हेलो नमस्ते, इट्स मी विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सी ए स्टडी हब। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 में चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एच लिमिटेड अक्वायर्ड 3000 शेयर इन एच लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 4,80,000 ऑन 31/7/2016। आगे क्या है? द कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। तो ये दे रखा हुआ है हम लोग को शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। The profit and loss account of the company for 2016 showed an opening balance of rupees 1,25,000 and profit for the year was 3 lakh। तो हम लोग को प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा हुआ है और ओपनिंग बैलेंस का दे रखा हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 3 लाख। आगे क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर इट डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 40%। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड एज्यूम कैलेंडर ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग को ये दे रखा हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक क्या है? एच लिमिटेड है, दूसरा एस लिमिटेड दे रखा हुआ है। एक एच लिमिटेड, दूसरा एस लिमिटेड। एक्विजिशन कब हुआ है? 31/7/2016। ये हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन। ये दे रखा हुआ है। कितने में अक्वायर किया हुआ है? 4,80,000 में। 4,80,000 में तो कॉस्ट कितना आ गया हम लोग का? 4,80,000। आगे कितना अक्वायर किया है? 3,000 शेयर। कितना अक्वायर किया हुआ है? होल्डिंग कंपनी 3,000 शेयर अक्वायर किया हुआ है। एस लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है? 5,000। और एक शेयर कितने का है? 100। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है। आगे क्या दे रखा हुआ है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी 2016 सो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा हुआ है? कंपनी का ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000। और ड्यूरिंग द ईयर का कितना दे रखा हुआ है? फॉर द ईयर का 3 लाख। आगे हैं कि 40% डिविडेंड दे रहा है। 40% क्या दे रखा है? डिविडेंड दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी 3,000 शेयर आउट ऑफ 5,000 3,000 शेयर आउट ऑफ 5,000 अक्वायर कर रहा है। कितने में अक्वायर कर रहा है? 4,80,000 में। डेट कब का है? 31/07/2016 का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है सब्सिडी कंपनी का 1,25,000 एंड फॉर द ईयर का कितना दे रखा है? 3 लाख दे रखा है। डिविडेंड कितना परसेंट? 40%। ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है। तो अब आप लोग बताइए कितना परसेंट अक्वायर कर रहा है होल्डिंग कंपनी? कितना परसेंट अक्वायर कर रहा है? तो इसके लिए कैसे हो जाएगा? 3,000 अक्वायर कर रहा है आउट ऑफ 5,000 इंटू 100। तो ये कितना परसेंट आ गया? 60%। कितना परसेंट अक्वायर कर रहा है? 60%। तो ये आ गया। सबसे पहले 60% अक्वायर कर रहा है। 60% शेयर कितने में अक्वायर कर रहा है? 4,80,000 में। तो ये आप लोग को तो समझ में आ गया ना। अब देखिए वो पहले शेयर कितना है दे रखा हुआ है? शेयर कितना का दे रखा हुआ है? तो 5 लाख का। 5 लाख का कैसे? 5,000 इंटू 100। ओपनिंग बैलेंस कितना का दे रखा हुआ? 1,25,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,25,000। और ड्यूरिंग द ईयर का कितना हुआ है? 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर का कितना दे रखा हुआ है? 3 लाख दे रखा हुआ है। तो अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले कि कितना कैपिटल है और कितना कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है। तो ये निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो समझ में आ गया ना। अब देखिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कितना है वो निकालना है और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है वो हम लोग को निकालना है। तो बैलेंस एज ऑन 1/1/16 बिगनिंग का कितना दे रखा हुआ है? 1,25,000। तो ये तो कैपिटल हो जाएगा। बिगनिंग का दे रखा है, डेट ऑफ एक्विजिशन का दे रखा हुआ है ये प्रॉफिट। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर का हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर
तो अक्वायर कब हुआ है? 31/7/2016। तो 31/7/2016 तो अक्वायर कब हुआ है? इस दिन को। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले कितना 7 मंथ्स आ गया और उसके बाद कितना आ गया 5 मंथ्स, क्योंकि कैलेंडर ईयर हम लोग को लेना था, फाइनेंशियल ईयर में क्या लेना था? कैलेंडर ईयर को। तो 7 मंथ्स और 5 मंथ्स के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? ये करेंट ईयर के प्रॉफिट को बांट देंगे। तो 7 मंथ्स का हो जाएगा कैपिटल का और रेवेन्यू का कितना हो जाएगा 5 मंथ्स का। तो कैपिटल के लिए कितना आ गया? ये 3 लाख का 7/12, 3 लाख इंटू 7/12, तो 3 इंटू 7/12, तो ये कितना आ गया हम लोग का 1,75,000। ये क्या आ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। हम लोग क्या किए? जिस दिन अक्वायर हुआ था, जिस दिन क्या हुआ था? अक्वायर हुआ था, उससे पहले का हम लोग मानेंगे कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद का क्या मान रहे हैं हम लोग? रेवेन्यू प्रॉफिट। तो 31/7/2016 को अक्वायर हुआ था, 31/7/2016 को अक्वायर हुआ था, तो उससे पहले 7 मंथ्स का हम लोग क्या मान लिए? कैपिटल प्रॉफिट। तो 3 लाख का 3 लाख इंटू 7/12 हो गया, और उसके बाद कितना मंथ्स बचा? 5 मंथ्स। तो 5/12 क्या हो जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। तो 3 लाख का 5/12, तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ गया? 1,25,000। तो यही तो हो गया ना प्रॉफिट। अब टोटल कैपिटल प्रॉफिट कितना आ जा रहा है और टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ रहा है? तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट आ गया हम लोग का 3 लाख। टोटल कितना आ गया हम लोग का? 3 लाख। और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आ गया? 1,25,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें होल्डिंग कंपनी का एच का शेयर कितना है? एच का शेयर कितना है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 लाख का कितना परसेंट होल्ड करके रखी थी? 60%। होल्डिंग कंपनी 3 लाख कितना परसेंट होल्ड करके रखी थी? 60%। कैसे निकाले थे हम लोग? कि 3,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100, तो 60%। तो ये जो हो गया कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख का 60% क्या हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी का शेयर। तो 3 लाख इंटू 60%, तो ये कितना आ गया? 1,80,000। तो ये 1,80,000 क्या आ गया? होल्डिंग कंपनी का शेयर। अब रेवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा? तो 1,25,000, उसका कितना परसेंट? 60%। तो ये कितना आ गया? 75,000। ये कैसा है? 1,25,000 इंटू 60%, ये आ गया रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का। तो ये आ गया 75,000। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, कंपनी 40% डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर होगा? डिविडेंड कितने का डिक्लेयर होगा? कंपनी कितने का था? कंपनी का शेयर कितना था? 5,000 नंबर ऑफ शेयर था, 100 ईच करके, तो 5,000 इंटू 100, इसका कितना परसेंट? 40%। इसका कितना परसेंट? 40%। तो 5 लाख का 40% कितना हो गया? 2 लाख। 5 लाख का 40% कितना हो गया? 2 लाख। तो डिविडेंड कितना का डिक्लेयर कर रही है कंपनी? 2 लाख का। अब इसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा? एच का शेयर कितना होगा डिविडेंड में? तो ये 2 लाख हो गया टोटल डिविडेंड। इसमें कितना अक्वायर करके रखी है होल्डिंग कंपनी? तो होल्डिंग कंपनी का एक्विजिशन परसेंटेज कितना है? 60%। तो 2 लाख का 60%, ये कितना हो जा रहा है? 2 लाख का 60%, 1,20,000। ये आ गया होल्डिंग कंपनी का शेयर। अब हम लोग डिविडेंड के रिस्पेक्ट में दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। हम लोग डिविडेंड के रिस्पेक्ट में दो तरह से शेयर कर सकते, मतलब दो तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट में क्या है? दी प्रॉफिट फॉर 2016 हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि 2016 का जो प्रॉफिट था, 2016 का प्रॉफिट था, उसी का सारा मतलब जो है ना 2016 का जो प्रॉफिट था वही डिविडेंड के लिए पे किया गया है। उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड पे किया गया है, ये फर्स्ट एजम्पशन हो सकता है। तो इस टाइम में हम लोग का एंट्री कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिए, इस टाइम में यहाँ देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 3 लाख था। प्रॉफिट फॉर द ईयर था 3 लाख। तो 1,75,000 क्या था? कैपिटल प्रॉफिट था। 1,75,000 क्या था? कैपिटल प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ था? 1,25,000।
हम लोग एज्यूम किए थे कि पूरा 3 लाख जो रुपीज़ था, जो 3 लाख था उसी में से डिविडेंड पे हुआ है। डिविडेंड पे कहाँ से हुआ है? 3 लाख जो करंट ईयर का प्रॉफिट था उसमें से डिविडेंड पे हुआ, हम लोग ये एज्यूम किए थे। तो ये जंक्शन के लिए इसमें हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बांटे थे और क्या बांटे थे? रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितना था? 1,75,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना निकाले थे हम लोग? 1,25,000। ये कैसे निकाले थे? तो 3 लाख का 7/12 और 3 लाख का 5/12, इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए थे? कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। ये था कैपिटल और ये था रेवेन्यू का। अब इसमें डिविडेंड का हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है होल्डिंग कंपनी के लिए। डिविडेंड का जर्नल एंट्री बनाना है होल्डिंग कंपनी के बुक में। तो यहाँ देखिए इसमें 1,75,000 में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा? एच का शेयर कितना होने वाला है कैपिटल प्रॉफिट में? इन कैपिटल प्रॉफिट एच का शेयर कितना होने वाला है कैपिटल प्रॉफिट में? तो 1,75,000 तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट है, उसका 60%। होल्डिंग कंपनी तो 60% ही तो रखे हुए थे ना शेयर, तो इसलिए 1,75,000 का 1,75,000 इंटू 60%, ये कितना आ गया? 1,05,000 ये आ गया। अब एच शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है? तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना निकाले थे हम लोग? 1,25,000। तो ये 1,25,000 इंटू हम लोग क्या कर देंगे? 60%। तो ये 1,25,000 इंटू 60% कितना आ जा रहा है? 75,000। ये हम लोग का कितना आ गया? 75,000। अब हम लोग जो डिविडेंड हम लोग को मिला है वो किस रेशियो में मिलेगा? 1,05,000 इज टू 1,05,000 इज टू 75,000 के रेशियो में हम लोग को डिविडेंड मिला है। अब इसी रेशियो में हम लोग कितना था डिविडेंड हम लोग को मिला हुआ? 1,20,000। इसको हम लोग क्या कर देंगे? बांट देंगे। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? बाइफर्केशन किए थे। बाइफर्केशन में क्या कि हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट कितना है और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है। तो कैपिटल प्रॉफिट के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में जो प्रॉफिट था 1,25,000 वो हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट आ गया। फिर ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का 3 लाख हुआ था प्रॉफिट। इस 3 लाख प्रॉफिट में हम लोग डेट वाइज कर लिए थे। डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट मान लिए थे और उसके बाद के प्रॉफिट को हम लोग क्या माने थे? रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया था? तो 3 लाख का 7/12 7 मंथ्स था। फिर 3 लाख का 5/12 क्या हो गया? रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इस तरह का हम लोग का आ गया था। अब हम लोग को डिविडेंड कितने का मिला था? डिविडेंड कितना का मिला था? तो 5,000 शेयर था इंटू 100 इंटू 40%, तो डिविडेंड टोटल कितना था? 2 लाख। उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा? तो 2 लाख का 60%, क्योंकि होल्ड कितना परसेंट करके रखा हुआ था? 60%, तो 60% आ गया। तो 1,20,000 होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड आ गया। अब इस होल कितना था? 1,20,000 डिविडेंड में हम लोग एज्यूम किए हैं कि जो डिविडेंड के लिए प्रॉफिट यूज़ हुआ है वो करंट ईयर का प्रॉफिट। फर्स्ट एजम्पशन क्या था कि डिविडेंड में करंट ईयर का प्रॉफिट यूज़ हुआ है। डिविडेंड के लिए करंट ईयर का प्रॉफिट यूज़ हुआ है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना निकाल दे रखा हुआ था? 3 लाख। अब इस 3 लाख में हम लोग एक कैपिटल प्रॉफिट था, एक रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट 1,75,000 7 मंथ्स के लिए और रेवेन्यू प्रॉफिट 5 मंथ्स के लिए 1,25,000। अब ये 1,75,000 और ये 1,25,000 में होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर होने वाला है? किसका? होल्डिंग कंपनी का। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर 60% था, तो होल्डिंग कंपनी का ये शेयर और रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना था? 75,000। अब ये जो दोनों अमाउंट है इसी के रेशियो में हम लोग डिविडेंड को देने वाले हैं। इसी के रेशियो में हम लोग डिविडेंड को क्या करने वाले हैं? जनरल एंट्री इसी के रेशियो में बनाने वाले हैं। इस साइड का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल का था नेचर का, ये क्या था? रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल के नेचर का कहाँ पे जाता था? इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल के नेचर का कहाँ में जाता था? इन्वेस्टमेंट में। रेवेन्यू के नेचर में कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? 1,20,000। ये 1,20,000 कैसे आया? तो ये देखिए 5,000 शेयर था 100 करके, उसका 40% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, लेकिन पेरेंट्स कंपनी का शेयर कितना था? इसमें 60% ही था। तो इस तरह से हम लोग का 1,20,000 टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा? तो इस रेशियो में हम लोग को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को बांट देना है। तो ये आ गया, कितना आ गया? 7:5 आ गया।
इसका रेशियो कितना आ गया 7:5 आ गया। तो ये 1,20,000 को 7/12 कर दिए, फिर ये 1,20,000 को 5/12। यहाँ पे आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये आप ये सोच ना ले कि ये क्या चीज़ है, मंथ्स हैं। आपको ये नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ था कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, होल्डिंग कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कितना था और होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट में कितना हिस्सा था, उसके रेशियो में हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आ गया 70,000, दूसरा कितना आ गया 50,000। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये था फर्स्ट नेचर। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो करेंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम लोग फर्स्ट यूटिलाइज किए, जो करेंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम लोग फर्स्ट यूटिलाइज किए, उसके बाद प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का। तो यहाँ करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना था, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना था 1,25,000। करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना हिस्सा था, सॉरी करेंट ईयर का प्रॉफिट टोटल कितना था 1,25,000। उसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना था 75,000। तो ये 75,000 हम लोग फर्स्ट यूटिलाइज किए हैं, ये 75,000 फर्स्ट यूटिलाइज किए हैं डिविडेंड के लिए। उसके बाद जो बच गया वो हम लोग कहाँ से, कैपिटल प्रॉफिट से यूटिलाइज किया। तो उस टाइम एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का डिविडेंड हुआ 1,20,000 का, टू क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 75,000 आ जाएगा। ये 75,000 कहाँ से आया, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट टोटल कितना था 1,25,000, उसमें से करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना था 1,25,000, उसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना था 75,000। तो ये 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग फर्स्ट यूटिलाइज किए हैं। फिर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट बचा हुआ कितना आ जाएगा 75,000। तो ये आ गया हम लोग का 45,000, कितना आ गया 45,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये किस में से आ जाएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में। अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा सम्स में, अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो ही हम लोग इस तरह से करेंगे, नहीं तो हम लोग इस मेथड से हमेशा करने वाले। इस मेथड में कैसे करेंगे कि करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में बांट लेंगे। करेंट ईयर के प्रॉफिट को कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के में बांट लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि होल्डिंग कंपनी का उसमें शेयर कितना है। अब जितना होल्डिंग कंपनी का शेयर करेंट कैपिटल प्रॉफिट में है और रेवेन्यू प्रॉफिट में है, दोनों के रेशियो में हम लोग को क्या बांटना है, दोनों के रेशियो में हम लोग को ये जनरल एंट्री बनाना है। इस तरह से हम लोग हमेशा करेंगे। अगर सम्स में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि हम लोग को जो करेंट ईयर का प्रॉफिट है उसी को लेना है डिविडेंड में, तो हम लोग को क्या करेंगे, फर्स्ट लेना है हम लोग को उसी को, करेंट ईयर के प्रॉफिट को फर्स्ट में लेना है, उसके बाद प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को लेना है। तो हम लोग इस तरह से जनरल एंट्री बनाएंगे। इसमें क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस में गया था 75,000, जो करेंट ईयर का होल्डिंग कंपनी का जो शेयर था वो 75,000 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर 45,000 इन्वेस्टमेंट में चला गया, जो कैपिटल प्रॉफिट में से। तो आप लोग को समझ में आ गया। अगर हाँ नहीं आता है समझ में तो आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।